बुलाना चाहूँगी, बहुत अच्छा पैनलिस्ट है ये भी, और अमित रंजन जी उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी के सदस्य हैं, सिंगर हैं। और अमित रंजन को तो सभी जानते होंगे, और अमित रंजन ही बोला मैंने। और अनवी चतुर्वेदी को बुलाना चाहूँगी, छोटी सी बच्ची, लेखक है, स्टोरी टेलर है, स्पीकर है, और बहुत क्यूरियस रहती है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शांतनु जायसवाल जी को बुलाना चाहूँगी, ऑनर ग्रेनेड होटल से हैं। आइए शांतनु जी मंच पर, और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये भी पैनल, बातचीत करते हैं। जी विजय, क्योंकि देखिए हम आखिरी पड़ाव पर हैं, आप थोड़े परेशान भी हो रहे हैं, कुछ गाना हो जाए, पहले गाने से हो गया। देखिए हमारे साथ अमित रंजन जी हैं, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी के सदस्य भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक सिंगर भी हैं। और हमारे साथ अनवी है हमारे साथ, लेखक है, कम उम्र में 3 किताब लिख दी। मैं तो एग्जाम लिखता था, मेरे यहाँ पे ना ये निशान पड़ जाता था, आपने 3 किताब कैसे लिख दी, ये भी पूछे गए। शांतनु जायसवाल साहब हैं, आप इस होटल ऑनर, इसके होटल के ऑनर है सर। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा होटल कैसे बनाया, ये भी हम पूछे गए। चलिए सर, पहले तो कुछ हो जाए, क्योंकि अब लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर आ गए। एक गाना हो जाए और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू जी न्यूज़ को और पूरी टीम को। तो मैं गीत से ही शुरू कर रहा हूँ, और कबीर साहब का एक रचना, जो कि भोजपुरी हमारी बिल्कुल मातृभाषा है, उसमें हम सभी ने फ्यूज़न बनाया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़ा लहरी है, बड़ा लहरी है, बड़ा लहरी, वो बोले पिजड़ा के मयनवा, बड़ा लहरी, वो बोले पिजड़ा के सुगनवा, बड़ा लहरी। पिजड़ा है 3.5 हाथ के, तामे सुगना बोले, हाय हाय तामे सुगना बोले। पिजड़ा है 3.5 हाथ के, तामे सुगना बोले, हाय हाय ताली बजा के थोड़ा हौसला तो बढ़ाइए, ऐसा मत करिए। कभी कभी मस्ती में आके, अरे कभी कभी मस्ती में आके, दिल के जेहवर खोले, बोले पिजड़ा के मयनवा, बड़ा लहरी। थैंक यू। चलिए अनवी, 3 किताब लिख डाली, क्या दिमाग में आया है? क्योंकि मैं तो कह रहा था, मैं एग्जाम भी पूरा नहीं कर पाता था, छोड़ के आ जाता था इतने लिखते ले। तो ये तो कंप्यूटर से ही लिखी होंगी आपने ना, कि भैया ऐसे लिखना है, तो बताइए जरा अपने बारे में। First of all, I want to thank all of you for giving me this wonderful opportunity to speak here. And I guess I can speak in English. हाँ. So basically, writing is my passion and I love storytelling, making stories. I even have my favorite author, Sudha Murthy. So like, I read her books, so I got a role model from her. So I started writing. Like that. और थोड़ा हिंदी में ज़्यादा बात करनी तो अच्छा है, क्योंकि हमारा हिंदी दर्शक है, तो वो आपकी बात समझेगा कि कम उम्र में कैसे हुआ। तो ये लिखना कहाँ से सीखा आपने? इंस्पिरेशन कौन है आपका? बेसिकली भगवद गीता से मैंने, भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक्स हैं, तो मैंने सोचा कि हम लोग एक बुक लिखते हैं जिसमें बहुत ही इजी और सिंपल वेज में स्टोरीज होंगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और वो एंड में एक बहुत ही अच्छा मॉरल देंगी बच्चों को। सो स्टोरीज़ के थ्रू उन्हें मॉरल्स मिलेंगे, लाइफ लेसन्स मिलेंगे। कितना टाइम लगा आपको, जो आपने फर्स्ट बुक लिखी उसमें कितना वक्त लगा, और क्या लगा कि नहीं बस अब यहीं स्टॉप करना चाहिए, या फिर लगा कि नहीं अब आगे बढ़ते रहना चाहिए? जब मैं 10 इयर्स की थी तब मैंने फर्स्ट बुक लिखी थी, एमा फाइन्स सॉल्यूशन। वो बुक मैंने भगवद गीता से रिलेट की थी, और उसके बाद मतलब वो मेरी फर्स्ट बुक थी, तो मैंने इतनी अच्छी नहीं लिखी थी, बट मैंने फर्स्ट ट्राई की थी, ये थी। एंड उसके बाद जब मैंने फर्स्ट बुक लिखी तो मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट मिले और बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं और बुक्स लिखूंगी और एक यंग ऑथर बनूंगी। चलिए शांतनु जी को भी जोड़ते हैं। शांतनु जी, क्योंकि आप ली ग्रैंड होटल, यानी मान लिया जाए कि अब महाराजगंज बदल रहा है, इतना बड़ा होटल, और वाकई में लोग अब आते हैं या घूमने आते हैं या कुछ काम होता है तो आते हैं। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार मैं आया था तो मुझे मच्छर खा गए थे, क्योंकि होटल ही अच्छा नहीं मिलाता है। पहली बात तो मैं जी न्यूज़ को कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम होस्ट किया, उसके लिए थैंक यू। हम लोग को एक मौका दिया आप लोग को होस्ट करने का। और ये एक्चुअली जो होटल का विज़न है ये हमारे नाना जी का था। ऐसे वो पहले एक्साइज कॉन्ट्रैक्टर थे, तो महाराजगंज से उनका 1990 से पहले का ही
रहा है। उस समय यहाँ पे पूरा ज़िला का चलता था लिकर का। उसके बाद से धीमे धीमे हम लोग का जो फैमिली बिजनेस है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चेंज होता गया। तो हम लोग का सैवी ग्रुप ऑफ होटल्स का है, जो हमारा लखनऊ में एक होटल है, गोरखपुर में आपका सैवी गैंगेस है और सैवी एक्जोटिका है, और ये उसके बाद हम लोग का ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो महाराजगंज में डाला गया है। तो ये था कि यहाँ से महाराजगंज से लोग गोरखपुर आते थे, कोई भी वेडिंग फंक्शन है चाहे रुकने के लिए, महाराजगंज में कुछ था नहीं। और जैसे भी आप जान रहे हैं कि आजकल टायर 3 सिटीज़ का विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। और लोगों को अब चाहिए कि पहले जो था कि लोग अपने घर में वेडिंग फंक्शन या कुछ भी करते थे अपने घर में रुकवाते थे, अब लोगों को चाहिए कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो हम जितना बढ़िया फैसिलिटीज़ दे सके उनको वो करें। तो उसी को देखते हुए हम लोग ने महाराजगंज में होटल डाला। अच्छा, अब इसका कुछ रिस्पॉन्ड मिल भी रहा है होटल इंडस्ट्री को? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जोखिम नहीं उठाते कि भाई ये कहते थे कि ये तो पिछड़ा ज़िला है, नेपाल से सटा ज़िला है, यहाँ होटल व्यवसाय चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने वो आपको आपने जोखिम उठाया। और दूसरा क्योंकि आप लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पर आप 1000 लोगों को तो कम से कम रोज़गार दे ही रहे हैं। नहीं, 1000 इस होटल पे तो मतलब मान के चलिए 70-80 पीपल को रोज़गार दे रहे हैं। बाकी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो बाकी बिजनेसेस है मेरे मामा जी लोग का सबका, तो उसमें तो अच्छा खासा कम से कम 500 से 1000 लोग का तो है। और महाराजगंज में देखा जाए तो डेवलपमेंट हो रहा है धीमे धीमे। हम लोग का होटल भी जैसे ये 2nd ईयर हो चुका है, तो उससे हम लोग का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अभी यहाँ पर जैसे रेल लाइन आ जाएगी, प्लस आपका इंडस्ट्रियल थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा, तो और ये हम लोग के लिए और अच्छा होगा। अमित जी, अभी हमने आपका गाना तो सुन लिया, लेकिन थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप सिंगर तो हैं लेकिन एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो थे सम्मान भी आपको मिले हैं। कैसे ये आपकी उपलब्धियां रही हैं और कैसे आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे? मैं एक वैसे तो बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और एक बिजनेसमैन फैमिली में अगर कोई सिंगर हो जाए तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो बहुत ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे फादर, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचाने में। और मैं अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का सदस्य हूँ। सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो सरकार है, मेरा ये मानना है कि ये जो सरकार है वो कलाकारों के उत्थान का और देश के सांस्कृतिक उत्थान की सरकार है। क्योंकि योगी जी और मोदी जी की जो सरकार है, उनके रहते समय जितनी योजनाएं इतनी ज़्यादा कलाकारों के वेलफेयर के लिए आई हैं, जो कि कलाकारों तक सीधा पहुंच रही हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए मैं आपको एक सिंपल सा योजना बताता हूं, जो जिसमें महाराजगंज के 41 आर्टिस्ट उसका लाभ ले रहे हैं। उस योजना का नाम है वृद्ध जन कलाकार योजना। जो अगर कलाकार रिटायर हो गया आफ्टर द एज ऑफ 70 और या फिर एक्सीडेंट में उसे कोई चोट लग गई, वो काम करने लायक नहीं है, तो उसको हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी संस्कृति मंत्रालय जो है, 4000 रुपया प्रति माह पेंशन देती है। ये सरकार की योजना है। अमित जी, आपको नहीं लग रहा कि कला और संस्कृति पर योगी सरकार का काफी फोकस है और वो बड़ी है? कुछ भी, चाहे अयोध्या की बात करें, बहुत सारे कार्यक्रम, कलाकारों को जोड़ा गया। जी बिल्कुल, केवल नॉट और हर जिले की हर संस्कृति आपको दिखेगी। बिल्कुल, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे विश्व के, जैसे दीप उत्सव का अगर हम उदाहरण लें तो दीप उत्सव जो अयोध्या में होता है, उसमें पूरे विश्व के कम से कम 12 से 13 ऐसे देश आते हैं, अलग अलग देश आते हैं जो रामलीला वहाँ प्रस्तुति करते हैं। ऐसे ही जब महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में संस्कृति विभाग का जो कैलेंडर था, आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कलाकारों ने वहाँ पे आके उन मंच पे परफॉर्म किया। और इतनी शुचिता के साथ, कोई भी एक आम नागरिक अगर प्रदेश का है तो हमारी संस्कृति विभाग ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि संस्कृति विभाग का आप अगर ऐप केवल डाउनलोड कर लेते हैं तो उस ऐप में पूरे संस्कृति विभाग के साल भर का कैलेंडर आप देख सकते हैं। और कोई भी कलाकार जो अगर स्ट्रगल कर रहा है और वो ये अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो आर्टिस्ट है, तो वो कल्चर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाए और upculture.in पे अपने खुद को रजिस्टर्ड करे और वो रजिस्टर्ड कलाकार हो जाएगा और उसको गवर्नमेंट काम देगी, उसको गवर्नमेंट मंच देगी जिले स्तर पे। जी, जो आप बात करें, ये हमने देखा, ऑब्जर्व भी किया है कि कई, चाहे वो हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर आप जो महाकुंभ की बात करें, क्या अब लग रहा है कि जो लोकगीत बीच में थोड़े से डाउन था, लोग नहीं सुनते थे, अब लेकिन धीरे धीरे फिर से वो ट्रेंड आ गया है, लोग सुन रहे हैं उस लोकगीत को? क्योंकि मैंने आपका देखा प्रोफाइल, उसमें आपने कई कजरी गीत भी गाए हैं जो यहाँ की पहचान भी है लोक संस्कृति की। क्या लग रहा है कि अब इसको बढ़ावा मिल रहा है?
बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये कलाकारों का उत्थान का और संस्कृति के उत्थान का काल चल रहा है। ये हम ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ जब ये मोदी जी और हमारे योगी जी की सरकार है। ये जितने भी उत्सव हो रहे हैं उसमें तो कलाकारों को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे भी संस्कृति विभाग का एक रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। चूँकि मैं संस्कृति विभाग का ही सदस्य हूँ तो मुझे चीज़ें पता चलती रहती है। जैसे हम ODOP कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे हम अभी हाल ही में संस्कृति विभाग ने वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक व्यंजन पे काम किया कल्चर का। बिल्कुल। तो ऐसे हम अभी करने जा रहे हैं एक जिला एक कला, बिल्कुल, उस पर भी काम करने जा रहे हैं। तो अगर वो हम करते तो हमारे महाराजगंज में 2 लोक कलाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब एक्सेप्टेंस उनका है, पर हम महाराजगंज में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाते। एक पहला नृत्य की कला है फरुआई जिसको कहते हैं, और दूसरी गायन की एक कला जिसे बिरहा कहते हैं। वो बिरहा ऐसा है जैसे बुंदेलखंड में आल्हा, ऐसे हमारे यहाँ बिरहा है। जब वीर लोगों की वीरता की बात होती है तो उसे बिरहा में हम वो करते हैं। तो ये जो लोक कलाएं हैं या कजरी की जो आप बात की, ये सारी लोक कलाओं को एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और प्लेटफॉर्म के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है। चलिए अब प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर, और जब समापन होगा तो बिरहा से ही होगा आपके से। अनवी, अब लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? 3 किताब या कुछ और आगे करना है, या लेखक ही बनना है, या कुछ और सोचा है? नहीं, राइटिंग मेरा पैशन है। ये एक साइड बाय साइड हॉबी है एज एन ऑथर, और बड़े होकर तो मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा अनवी, आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया जब आपने स्टार्ट किया? तो फिर पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा, कैसे उन्होंने आपको आगे और मोटिवेट किया है? क्योंकि सभी पेरेंट्स का रहता ही है हमेशा साथ। बेसिकली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड मोस्टली मेरे बुक का जो आइडियाज़ होते हैं हर न्यू बुक का, उनमें भी उनका बहुत सपोर्ट होता है। मतलब कुछ ना कुछ आइडियाज़ एंड एवरीथिंग मेरी मम्मा और मेरे पापा दोनों। अच्छा, टाइटल बहुत मुश्किल होता है बुक का, उसमें कैसे आप सोचते हो या फिर आपको कोई मदद करता है? नहीं, मतलब मैं और मेरी मम्मा हम दोनों डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा कैची टाइटल लेते हैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल टाइटल लेते हैं। तो लेखक से डॉक्टर क्यों बनना? राइटिंग मेरा पैशन है, और डॉक्टर मुझे इसलिए बनना है बिकॉज मुझे समाज सेवा करनी है और सबकी हेल्प करनी है थ्रू डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर बनना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं अगर शांतनु जी बात करें एक होटल व्यापारी के तौर पर, आप कितना मानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात महाराजगंज से, क्योंकि हम चर्चा को अब यहीं खत्म करने जा रहे हैं, क्या वाकई में यूपी बदल रहा है, महाराजगंज बदला है? आपने जनप्रतिनिधि, बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी, बहुत सारे लोग थे, सबको सुना, क्या वो चीज़ें ग्राउंड पर दिखी आपको? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टूरिज़्म पॉलिसी की तरफ से व्यापार बढ़ाने के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, उसी एक प्लेटफॉर्म पे आपके सारे NOC सब कुछ आपको, यानी सिंगल विंडो सिस्टम हुआ है। हाँ, वो हुआ पहले है। जो बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते थे वो चीज़ें रुकी। उल्टा प्रशासन की तरफ से फ़ोन आते हैं कि आपका ये कहाँ फाइल फंसी हुई है, क्या चीज़ है, आप आइए, हम आपकी दिक्कतें कैसे रिजॉल्व करा सकते हैं, कराते हैं। जल्दी जल्दी वो चाहते हैं कि आप करिए जो भी है आपका फंस रहा है। तो इसमें सरकार का भी बहुत अच्छा कह सकते हैं कि सहयोग है कि व्यापार बढ़ाए लोग। और टूरिज़्म में देखा जाए तो टूरिज़्म के हिसाब से तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे तो 23 to 30% का ग्रोथ है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। तो इसमें अगर कोई लगा भी रहा है तो उनको अच्छा अनुभव मिलेगा। क्योंकि ये कार्यक्रम अब इसी होटल में हम कर रहे हैं, आपके होटल में, तो इस होटल की खास बात क्या है? और जो बहुत सारे लोग आप जाएगा, अब ये वीडियो बहुत सारे लोग लाइव भी देख रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे, भैया हमारा होटल क्यों चुने? जैसे कि महाराजगंज के लोग जितने भी हैं यहाँ पे जान रहे कि हम लोग क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारी क्वालिटी की वजह से लोग हमको प्रेफर करते हैं, और आज के डेट में महाराजगंज में नंबर 1 पे हम लोग इसी वजह से चल रहे हैं। और हम लोग का यही है कि हम लोग इसी को मेंटेन करें और अपने क्वालिटी प्लस सर्विस की वजह से जाने जाते हैं, उसी को हम लोग आगे बरकरार रखें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बरहा के साथ हम, क्योंकि लोक संस्कृति महाराजगंज की यहाँ से जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए जो लोग सुने कि भैया यहाँ महाराजगंज की ये लोक कला भी यहाँ है। मैं आपको पूर्वी सुना रहा हूँ। हाँ, पूर्वी जो एक विधा है, जो सुनाना सुना दीजिए। पूर्वी एक विधा है भोजपुरी की, और जब पूर्वी की बात कही जाती है तो हम महेंद्र मिश्र जो हमारे पूर्वी के जनक कहे जाते थे, और ब्रिटिश इंडिया के टाइम में वो पूर्वी लिखा करते थे। और ऐसा ये देखने पढ़ने को मिला कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ वो अपनी लेखनी से क्रांतिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते थे। तो पूर्वी के जनक कहे जाते हैं, जो हमारे पूरब में गाया जाता है। भोजपुरी की बहुत अच्छी विधा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, महेंद्र मिश्र जी का लिखा हुआ। आधी आधी
रतिया के बोलेली कोयलिया, बहुत बढ़िया, शानदार। बोलेली कोयलिया राम बरनिया भैलेना, राम बरनिया भैलेना मोरी अखियाँ के निनिया, राम बरनिया भैलेना मोरे अखियाँ के निनिया। ये बसंत का मौसम चल रहा है, रात में भी कोयल बोलती है। बिल्कुल। तो ये नायिका है जो जब कोयल बोल रही है तो नायक को परेशानी हो रही है, तो नायिका ये गा रही है कि आधी आधी रात को भी बोल रही है, ये तो बहुत परेशान कर रही है मुझे। तो ये बात है पूर्वी का, तो ऐसी मिठास है भोजपुरी में। तो हम सभी इस पे बहुत काम कर रहे हैं अभी लगातार। ये पूरा महाराजगंज, जो कि बुद्ध, हमारे भगवान बुद्ध की भी नगरी है, ननिहाल है, तो हम बुद्ध पे भी बहुत काम कर रहे हैं। पाली भाषा की जो साहित्य है उसको हम भोजपुरी में अनुवादित करके और कुछ भी गुनगुनाना चाहेंगे या प्रोग्राम खत्म करें फिर हम? मैं गोरखनाथ जी का मैंने बहुत ढेर सारे भजन गाए गोरखनाथ जी का, तो वो मैं सुनाना हूँ आपको 2 लाइन। हो जग क्या कर लेगा उसका जिसके सर पे हाथ तेरा, सब रिश्ते नाते माया एक सच्चा साथ तेरा, बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा न तू छोड़ना, बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा न तू छोड़ना, मेरा हाथ तेरी जय हो गोरखनाथ, 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 तेरी जय हो गोरखनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रोग्राम का जो आगाज था वो भी शानदार रहा और हमारा अंत भी अच्छा रहा आपके गानों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप